भैया ये क्या किया आपने? मम्मी ये सब क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रितु, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट हर। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, अरे लोग क्या सोचेंगे? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या भैया? और मम्मी आप इतनी नासमझ कैसे हो सकती हैं? क्यों किया ये सब? और उस दिन मैं पूछ रहा था कि भैया आप शादी कर लो, तब कहते कि नहीं मुझे शादी करनी ही नहीं, भाभी की जगह कोई ले ही नहीं सकता। अब भाभी का प्यार कहाँ गया? अब भाभी को भूल गया? और भैया अगर आपको शादी करनी ही थी को मेरी सासू माँ मिली क्या? संजय जरा सोच, हम सब एक घर में रहेंगे, साथ में खुश रहेंगे। रितु, तुम्हें अपनी मम्मी की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे चुप करिए भैया, देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मम्मी जी, कल सुबह आप अपने गांव बरेली जाएंगे और भैया कल सुबह से आप अपने ऑफिस। देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। संजय, सुरभि कहीं नहीं जाएगी। अब ये घर उसका भी है। हम लोगों ने शादी की है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम साथ रहेंगे, चाहे रिश्ता किसी को मंजूर हो या ना हो। तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। तुम समझदार हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, आप दोनों की शादी मुबारक हो। संजय, संजय संजय तो तुम भी अपना बैग पैक करो और यहां से निकलो। हमें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। संजय, मैं मानती हूँ कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, पर एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम अपनी मम्मी के लाड प्यार में पागल हो गई हो? अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो बिल्कुल रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं रहना संजय, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? एक दो दिन में रहने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। और वैसे भी दिन में तो हम ऑफिस में होते हैं ना। ये क्या किया भैया आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था संजय कि मेरी मम्मी ऐसा करेंगी। रितु, संजय, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो आके। बेटा नाश्ता। रितु चलो। कुछ दिन तो गुस्सा रहेगा, माइंड मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। देखो तुम भी नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वैसे मेरा पिज्जा खाने को बहुत मन कर रहा है। लो तुम ही ऑर्डर करो। अच्छा, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तो दीजिए। 2232। लो दूध पी लो। अच्छा सुनो, कल संडे है, कल सुबह होती ही हमें ये घर छोड़ देना है। और तुमने अपना कपड़े वपड़े पैक कर लिए ना? हाँ पैक कर लिया। ठीक है, लो अब दूध पी लो। अभी मन नहीं है, प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। प्लीज जिद ना करो। प्लीज। रितु तुम कसम वसम मत दिया करो प्लीज। बस हो गया। पूरा पियो। क्या है रितु यार?
विजय, दूध पी लीजिए। वहां रख दो, बाद में पी लूंगा। पी लीजिए ना, आज रात आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत मूड में हूँ। रितु, 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 क्या साहब, कितनी देर से घंटी बजा रहे हैं हम? आधा घंटा हो गया। इतना कोई सोता है क्या? कल भी हम ऐसे ही चले गए थे। कल कल तुम कब आई थी? साहब, कल भी ऐसे ही आधा घंटा खड़े होके चले गए थे। ये देखिए, कल के दूध और अखबार ऐसे ही पड़ा है। अब आज दिन कौन सा है? आज तो मंगलवार है। मंगलवार? मंगलवार कैसे हो सकता है? कल संडे था तो आज मंडे होगा ना। क्या साहब, कल सोमवार था, आज मंगलवार है। आप देख लीजिए। मंगलवार? मतलब हम 2 दिनों से सो रहे हैं। भैया, 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 अरे ये क्या हो गया? भैया, भैया, भैया उठो, भैया, 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 भैया उठो। नहीं, भैया, भैया, भैया आंखें तो खोलो, भैया आंखें खोलो, भैया आंखें तो खोलो। मैं क्या हुआ आपको? भैया आंखें तो खोलो। हेलो, पुलिस? गोलियां मिला दी हैं। 2-3 दिन से पहले नहीं उठेंगे दोनों। वो तो ठीक है, पर बैंकिंग पासवर्ड और पिन मिला? सब ले लिया है। तुमने ले लिया? हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा पिल्स क्यों डाल रहे हो आप? अगर कहीं मर गया तो? सेफर साइड के लिए। अगर बाई चांस आधा ग्लास दूध पिया तो 2-3 दिन तक भी होश में नहीं आएगा। देर मत करो, जाओ जल्दी दूध पिला दो।
मम्मी, मम्मी देखो, ये देखो, आपका वाला तो मर गया। अरे छोड़ना, जिसको मरना था मर गया। पैसे पैसे पे लिखा है लूटने वाले का नाम। वो तो ठीक है, पर मैं अपने वाले के बारे में सोच रही थी। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा, सदमे में ही चला गया होगा। कहते हैं किसी पराये पर हद से ज्यादा विश्वास करना भी भारी पड़ सकता है। यही हुआ था विजय और संजय के साथ, जब रितु और उसकी मां सुरभि दोनों भाइयों की आंखों में धूल झोंक कर उनको बिना भनक लगे उनका सारा पैसा और जेवर लेकर गायब हो गई। प्यार करने वाले अपने प्यार को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ रिश्ता तोड़ने को जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है। विजय और संजय के साथ इतना बड़ा धोखा कभी ना होता अगर दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहता, लेकिन दोनों अपने अपने प्यार में इस कदर खो चुके थे कि रितु और सुरभि के षड्यंत्र की उन्हें भनक तक नहीं लगी। आज का एपिसोड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पति पत्नी के पवित्र और अमूल्य रिश्ते की वैल्यू पैसे की वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं होती। रिश्ते के इस पहलू के बारे में भी हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अब मैं उज्जवल चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।